नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी विपदा आपके ऊपर आ पड़ी है। विपदा कैसी? ये एक ऐसा कह सकते हैं डाउट है जो आप में से हर एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है। मतलब देखा जाए कि अभी कुछ दिन पहले एसबीआई ने अपनी बैकलॉग वैकेंसीज डिक्लेयर करी थी। और जब एसबीआई ने अपनी बैकलॉग वैकेंसी डिक्लेयर करी थी तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आ चुका था कि सर जब रेगुलर वैकेंसी आएगी तो इसका फॉर्म हम अलग और उसका फॉर्म अलग भर सकते हैं। अभी तक दिमाग में यही चल रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब रेगुलर वैकेंसी आज आपकी आ चुकी हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि लगभग 7,600 समथिंग जो है वो आपकी रेगुलर वैकेंसी हैं और लगभग 1444 जो है आपकी बैकलॉग वैकेंसी हैं। और इनको जोड़ के फिर आपका एक फाइनल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो अब इससे कई बच्चों के दिमाग में है कि क्या सर हम दोनों का अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि देखो बैकलॉग वैकेंसी ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए यहाँ पे दी गई है। तो दिमाग में यही आ रहा होगा कि क्या सर हम ओबीसी वाले बच्चे होंगे या एससी एसटी वाले बच्चे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं 2 बार फॉर्म भर सकता हूँ, स्पेशली एससी एसटी वाले बच्चे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि फॉर्म की फीस लग नहीं रही है आपकी। तो दिमाग में आ रहा होगा। तो इस दिमाग में आए इस ख्याल को मैं फाइनली आपका एक फाइनल दिशा देने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि क्या इसका किस तरीके से हम इसको प्रोसेस करें। हेलो एवरीवन, दिस इज शांतनु राय। वेलकम यू ऑल इन दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स। और आज हम जानेंगे स्पेशली इस कहानी में कि क्या बैकलॉग वैकेंसी और रेगुलर वैकेंसी दोनों का अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं या एक ही फॉर्म से दोनों को कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये वैकेंसी आई है जो बैकलॉग वाली वो ओबीसी और एससी एसटी के लिए वैकेंसी है। तो अब मान लीजिए यूपी में वैकेंसी टोटल निकली हुई है। अब यूपी में आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें आपकी बैकलॉग वैकेंसी कंसीडर मतलब कि जोड़ के आई हुई है। अब जरा सोचिएगा, आप यहां पर जब फॉर्म भरेंगे तो 2 फॉर्म तो आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप वहां पे भरेंगे तो फॉर्म में ऐसा कहीं मेंशन नहीं होगा कि बैकलॉग वैकेंसी के लिए अलग और नॉर्मल वैकेंसी के लिए अलग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बैकलॉग वैकेंसी पहले निकाली थी ताकि उन्होंने बता दी कि भाई पिछली बार की वैकेंसी बची थी जिसको हम फिर से रिलीज कर रहे हैं और इस बार की वैकेंसी आज इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तो अब एसबीआई ने फाइनल अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि अब आप बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी दोनों के लिए एक ही फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपके दिमाग में अभी तक ये ख्याल आ रहा था कि मैं बैकलॉग का अलग से फॉर्म भर देता हूं और इसका रेगुलर का अलग से फॉर्म भर देता हूं, तो अब ये पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है। पहले ये डाउट था कि इसका फॉर्म अलग से भरा जाएगा उसका अलग से भरा जाएगा, लेकिन अब ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि आप एक स्टेट से सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि आपने जो कुछ बच्चे दिमाग लगाएं शातिर ओबीसी वाले बच्चे कहें सर हम मान लीजिए दूसरे स्टेट से बैकलॉग फॉर्म का डेटा डाले तो भर नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, आप जब दूसरे स्टेट से भरते हैं फॉर्म तो आप अपनी कैटेगरी में कंसीडर नहीं होते, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाते हैं यानी जनरल में आ जाते हैं। और बैकलॉग वैकेंसी जनरल में तो आई ही नहीं है, एससी एसटी और ओबीसी में आई है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए कि आप सिंपल एक फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पे मिल सकता है। टोटल वैकेंसीज जो हैं आपकी, जहां पे अगर मैं रेगुलर वैकेंसी के कंपैरिजन में करूं कि लगभग 1500 के आसपास जो आपकी बैकलॉग वैकेंसी आ गई हैं, जिससे नंबर ऑफ सीट्स आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो चुकी है। आगे एक दिमाग में और आ सकता है क्वेश्चन कि क्या वैकेंसी सर बढ़ेंगी। देखिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी बढ़ जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन अभी फिलहाल का जो सिनेरियो ये है कि आप एक स्टेट से सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपने ऐसी गलती करी तो शायद आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म एक स्टेट से ही भरें और वहां पे कहीं भी आपका मेंशन नहीं होगा कि बैकलॉग वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं या फिर जनरल। तो आपका वो जनरल वैकेंसी में ही सारा काउंट होगा और वो सारा सिनेरियो आपका मान के चलिए ये जो 9,124 समथिंग वैकेंसीज हैं यही आपकी फाइनल वैकेंसी हैं और इसमें आपको एक सीट के लिए फाइट करना है। अपने स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो आपको कैटेगरी का फायदा मिलेगा, अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो कैटेगरी का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो भैया देख लीजिएगा कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, टोटल वैकेंसीज कहाँ पे कितनी है उसके हिसाब से फॉर्म भरिएगा। और दूसरी बात, फॉर्म भरते समय बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हैं तो प्लीज वो मिस्टेक्स मत कीजिएगा, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी फीस नॉन रिफंडेबल है। और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि एक बार फॉर्म भर दिए, फॉर्म गड़बड़ हो गया, दूसरा फॉर्म भर देते हैं।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ के बारे में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका डिटेल वहाँ पे जा चुका है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एसबीआई क्लर्क में आपके सामने कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप जितना दे सकते हैं दीजिए, 20 से 28 साल, और बाकी एज रिलैक्सेशन जैसा है वैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपको अलग से एक फॉर्म भरना है, एक फॉर्म अलग से भरना है, नहीं, आप सिंगल एक फॉर्म भरिएगा और पूरी तैयारी से, पूरे शिद्दत तरीके से आप यहाँ पे अपनी कहानियों को अंजाम दीजिएगा। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो, दिमाग में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। हम यहाँ हैं आपकी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। और बाकी दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स में चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहां पे अब प्रिपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेके जाना है। तो तैयारियों के इस हुजूम में अपने आप को शामिल कर लीजिए, फॉर्म भरिए और उसके बाद सब हम पे छोड़ दीजिए। आपकी मेहनत हमारी मेहनत मिलके वो आपका इतिहास बना सकती है, जैसे इतिहास के लिए शायद आप मुझे अभी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ स्पेशल और अच्छा लेते हुए। टेक केयर।